देखिए, पेंशन को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि पेंशन सभी के खाते में आना स्टार्ट हो चुका है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि सभी के खाता अपना अपना जाकर के चेक कर लेना होगा कि किनके खाते में 3,000 रुपये और किनके खाते में 4,500 रुपये आ रहे हैं, क्योंकि 3,000 से बढ़ा करके 4,500 रुपये किए गए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों के खाते में अभी 3,000 ही रुपये भेजे गए हैं और बहुत सारे लोगों के खाते में अभी तक 3,000 आए हैं, 4,500 नहीं आया है। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, तीनों को मिलाकर के 3,000 ट्रांसफ़र किए गए हैं। अभी तक 4,500 रुपये बहुत सारे लोगों के आ भी गए होंगे या नहीं भी आए होंगे। तो अगर आपके खाते में 4,500 रुपये नहीं आए हैं तो कब आएगा और कैसे आएगा, किनको 4,500 दिया जाएगा? क्योंकि हर राज्य का अलग अलग विस्तार रूप से पेंशन को किया गया है, बढ़ावा दिया गया है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आप देखे होंगे कि 1,100 रुपये दिए गए हैं और यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको 4,500 रुपये देने की बात कही गई थी। तो क्या ये बात 100% सच है या झूठ है? क्योंकि योगी सरकार ने इस चीज़ को स्पष्ट क्लियर किया था कि हर एक व्यक्ति को, यानी कि वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, सभी के खाते में 4,500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आखिर आपके खाते में 4,500 रुपये ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया गया, क्यों 3,000 किया गया है? बहुत सारे लोगों ने अभी तक कमेंट किया है कि सर हमारे खाते में अभी तक 3,000 भी नहीं ट्रांसफ़र हुए हैं। बहुत सारे विकलांग का कमेंट्स आया है कि सर हमारा विकलांगता जो है 80% से ज़्यादा है, बट मुझे अभी तक 3,000 भी रुपए नहीं आए हैं। बहुत सारे पति पत्नी का कमेंट आया है कि सर पति पत्नी हम दोनों विकलांग हैं, दोनों पैरों से, लेकिन हमारे खाते में अभी तक 3,000 भी पेंशन राशि नहीं ट्रांसफ़र हुई है। तो क्या इसके जिम्मेवार आप है या गवर्नमेंट है? इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर बहुत सारे लोगों के खाते में 3,000 रुपये आए और आपके खाते में नहीं आए। तो आपके खाते में क्यों नहीं आए? बहुत सारे लोगों के खाते में अभी तक पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके कुछ न कुछ रीज़न है, कुछ न कुछ कारण है, कुछ फॉल्ट है, जिसके वजह से आपके खाते में पैसा नहीं आया है। लेकिन अब जो है अप्रैल मई जून का जो पैसा 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं वो सभी के लगभग खाते में चला गया है। कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं गया है। अब बात करते हैं कि आपका 4,500 रुपये जो है आपको कब से दिया जाएगा। आखिर इस 4,500 रुपये को गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस 4,500 रुपये को क्यों रोका? क्या उसके पास पैसा नहीं है? क्या उसके पास बजट नहीं है? ये क्या कमी है कि वो सरकार यानी कि यूपी सरकार ने 4,500 रुपये आपके खाते तक ट्रांसफ़र नहीं किए? तो मेन कारण क्या है, अब आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जब तक केंद्र सरकार से बजट पास होकर के राज्य सरकार के पास नहीं आता है, तब तक किसी भी योजना का पैसा किसी के खाते में ट्रांसफर नहीं होता है। उसके पहले कुछ उसकी जांच प्रक्रिया होती है, उस जांच को पूरा किया जाता है, तब जाकर के पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो 4,500 रुपये कहे गए थे, वो 4,500 रुपये आपके खाते में आएंगे, लेकिन कब तक आएंगे? क्या जुलाई से आएंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर? क्योंकि यूपी सरकार ने आपको आश्वासन पहले ही दे दिया था, आश्वस्त कर दिया था कि हम प्रत्येक 3 महीने पर आपका पैसा हम 4,500 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो क्यों नहीं अप्रैल मई जून का पैसा आपका 4,500 ट्रांसफर हुआ? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? पूरे कारण हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन है, सबका पेंशन 4,500 रुपये एक समान पेंशन सभी के खाते में जाना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि 4,500 रुपये कब से आएंगे। तो यूपी सरकार का कहना है कि अभी तक जो हम पैसा भेजे हैं, जो 3,000 राशि है, वो पुराने राशि के हिसाब से ही हम 3,000 ट्रांसफर किए गए हैं खाते में। लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार ने पहले ही वादा किया था कि 4,500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इस 4,500 रुपये को लेकर के बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस पर धरना प्रदर्शन भी किए, जुलूस भी निकाले हैं, कि स्ट्राइक भी किए हैं, सब कुछ किए हैं, बट इसके पीछे का रीजन नहीं जान पाए कि गवर्नमेंट ने आखिर 4,500 रुपये आपका क्यों रोका। रोकने के पीछे का कारण क्या है? आखिर रोका गया है, सिर्फ आप लोग इस चीज को देख रहे हैं कि इसको रोका गया है, सरकार हमें धोखा दिया है, 4,500 कह करके हमें 3,000 ही रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, वो भी 3,000 सभी के खाते में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं।
तो अब हम बात करते हैं उन 4500 रुपए को लेकर के कि 4500 रुपए आपके ट्रांसफर किए जाएंगे अगले प्रोसेस से। अगला प्रोसेस में आपका है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने पर, यानी कि 3 महीने का किस्त अगर जोड़ा जाए तब 1500 के हिसाब से आपका 4500 रुपए बनते हैं। तो 4500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन नए सेशन से नया पैसा जब ट्रांसफर किया जाएगा उसके पहले कुछ आपका जांच प्रोसेस है, वेरिफिकेशन है। अब कहिएगा कि अब क्या प्रोसेस है, अब क्या वेरिफिकेशन बचा हुआ है, तो जांच किया जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, इन तीनों का वेरिफिकेशन हम करेंगे, तभी नया प्रोसेस का, नया सेशन का पैसा हम 4500 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर करेंगे। अब आप सोचिएगा कि क्या वेरिफिकेशन होगा, उस वेरिफिकेशन को हम बताते हैं। सबसे पहले हम विधवा पेंशन को ले लेते हैं कि विधवा पेंशन को लेकर के बहुत सारे ऐसे विधवा महिला हैं जो पहले शादी हुई उसके पति मर चुके, उन मरे हुए पतियों के डॉक्यूमेंट पर, प्रमाण पत्र पर क्या कर रहे हैं कि विधवा पेंशन ले रही थी, लेकिन पैसा लेने के साथ साथ उन्होंने कुछ दिनों के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली और वो अपना सुखी संपन्न जीवन यापन कर रही है। तो आपने दूसरे व्यक्तियों से शादी करके पहले वाले मरे हुए पति के नाम पर आप पैसा उठा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ऐसे जांच करके विधवा पेंशन को रोका जाएगा। जो महिलाएं ऐसे फ्रॉड करके पैसा ले रही है उसका रुकेगा। अब बात करते हैं विकलांगता को लेकर, दिव्यांगजन को लेकर, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिकल से अपना पेपर तैयार करके परसेंटेज बढ़ा दिया है, 50%, 80%, 90%, 75% अपना मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर करके, मेडिकल बना करके उसको क्या कर रहे हैं कि दिव्यांग का पेंशन पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो फ्रॉड पैसा ले रहे हैं वो पैसा सही पात्र के पास नहीं जा पा रहा है और अपात्र लोग उसको गलत तरीके से अपने पास उसको क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। वृद्धा पेंशन को अगर बात करें तो जिसका उम्र 60 साल नहीं हुआ है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी लोग अपने आधार कार्ड को क्या किए हैं, उम्र को बढ़ा करके और पेंशन लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का कहना है कि हम आधार कार्ड के जन्म को नहीं मानेंगे, इसके साथ साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, जिसे आयु प्रमाण पत्र भी कहते हैं, इसको आपको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है तो इसके अलावे कोई और ऐसा सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा जिसमें आपको ये प्रमाणित करे, प्रूफ करे कि ये आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है जो आपके आधार से मैच है, तब जाकर के आपको पेंशन दिया जाएगा। अन्यथा फ्रॉड से आप अगर पेंशन लेते हैं, वृद्धा पेंशन में एज को बढ़ा करके, विधवा पेंशन में दूसरा शादी भी कर लिया है और पहले वाले मरे हुए के डॉक्यूमेंट पर आप पेंशन ले रहे हैं, दिव्यांगजन 80%, 75%, 50% मेडिकल रिपोर्ट दिखा करके पेंशन को पा रहे हैं। इसी स्थिति को देख करके गवर्नमेंट ने 4500 रुपए को रोक दिया है और 3000 पेंशन ट्रांसफर कर दिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा राशि मिला है, 3000 मिला है या 4500 रुपए मिला है। 4500 तो मिला ही नहीं होगा क्योंकि 4500 ट्रांसफर किए गए नहीं है। 4500 ट्रांसफर किया जाएगा नए सेशन के माध्यम से, लेकिन पुराने सेशन वाला पुराने हिसाब से जो 3000 जो भेजा गया है 1000 के हिसाब से, वो आपका अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से आया या नहीं आया। वो दिव्यांगजन हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, तीनों में से जिसका पेंशन अभी तक नहीं आया है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने महीने से आपका पेंशन रुका हुआ है, अभी तक नहीं आया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए कि अब आपको मिलेगा 4500 रुपए। धन्यवाद।